बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वजीर आजम को क्या प्रॉब्लम है जो वो ऐलान कर दे इलेक्शन का? मजे से बैठा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई ऐसी मुश्किल है। ऑपोजिशन का हाल बुरा है, बेचारे बिखरे पड़े हैं। और वैसे भी वो जो नारा लगाया करते थे कि नहीं कि जी ये सिलेक्टेड है, निकालो करो, वो खत्म हो गई बात। नो कॉन्फिडेंस लाना चाहना, वो अभी को बात ही नहीं है करते। और जो उन्होंने पिछले दिनों बजट और उसके बाद के जो हालात देखे हमने, को लगता है कि रिकंसाइल कर गए, ये 2 साल अभी काम शाम करने के लिए तैयार है। फिर जो असल चीज़ है ना, आपको ज़हन में रखना चाहिए कि पहले 3 साल जो इस गवर्नमेंट के गुज़रे हैं, उस पे इनको बड़ी तनकीद रही और बात चीज़ें कि जी अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ ये। अब ये अगले 2 साल एक्चुअली ये इलेक्शन की तैयारी करेंगे और कोई न कोई परफ़ॉर्मेंस ऐसी करेंगे, जिसको ये क्लेम कर सकें और फिर इलेक्शन में आएँ तो कहें कि जनाब हमारी ये कारगुज़ारी है। तो इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सोचना भी चाहिए। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये 2 साल में अपना कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज़ें जो जिसका क्रेडिट देके तो ये इलेक्शन में जा सकें। लिहाज़ा जल्दी इलेक्शन कराने का तो उनको बड़ा नुकसान होगा अगर ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस स्टेज के ऊपर कहना मुश्किल है। वजह उसकी ये है कि ये इन 2 सालों में इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये कुछ ना कुछ ऐसे काम करें जो अवाम में पज़ीराई हो और कह सकें। लिहाज़ा लगे हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि ये कुछ डिलीवर भी करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट जो है ना वो ये है कि करप्शन के केसेज़ बेशुमार लोगों पे चले हुए हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या रुख लेते हैं। अगर किसी को सज़ा हो जाती है कुछ और तो क्वाइट पॉसिबल कि ये मसला भी उनके ज़िम्मे लग जाए। मियाँ नवाज़ शरीफ वैसे भागा हुआ है, बाहर है और अब खामोश भी हो गया है, मरियम भी खामोश हो गई हुई है। तो ये कहना मुश्किल है। मेरा यानी आज से अगर आप 6 महीने पहले की बात करें, तो वाज़ेह लगता था कि ऑपोज़िशन खासी छाई हुई है। अब ऑपोज़िशन लगातार पसपाई पे है। तो मैं समझता हूँ कि एक हो सकता है मुकाबला अच्छा खासा सख्त हो और ये किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान ना हो जीतना। और फिर हो सकता है कि कोई भी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बनाए और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आपको पता ही है वो डिलीवर करना मुश्किल होता है उनके लिए, कमज़ोर होती है कोलिशन गवर्नमेंट्स, जैसे अभी है इनकी पीटीआई की। तो बहरहाल हमारा चूँकि अमूमन हिस्ट्री यही रही है, तो लेट अस सी। मेरा ख़्याल है कि ये कुछ ना कुछ अपना आप अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर कर जाएँगे पीटीआई वाले। अगर इलेक्शन जल्दी हो गए तो पीटीआई को नुकसान होगा, क्योंकि इस वक़्त तक उनके पास बहुत कुछ नहीं है दिखाने को, इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पीपल्स पार्टी जो है इसके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये पंजाब में रिवाइव कर सके। और अगर पंजाब में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वहाँ सीटें नहीं जीतते, तो सेंटर में फेडरल गवर्नमेंट बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा। लिहाज़ा उन हालात में पीपल्स पार्टी लगता यही है कि सिंध में महदूद रहेगी और कुछ उनको सीटें मिल जाएँगी केपीके वगैरह में। जहाँ तक ताल्लुक है नून लीग का, वो बड़ा कांटेदार मुकाबला देगी पीटीआई को और हो सकता है कि पंजाब में उनको अक्सरियत भी मिल जाए। लेकिन पीएमएलएन के लिए पंजाब में अक्सरियत लेने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी और सूबे में कुछ ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और उनके लिए भी यही होगा कि अगर पंजाब में वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो फिर फेडरेशन में वो जाके कोalition गवर्नमेंट बनाएँ, अगर सीटें अच्छी खासी हैं। तो इसलिए इनमें से कोई भी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइसिव पोज़ीशन में नहीं है, कि वो ये कह सके कि हम सारे इलेक्शन जीत जाएँगे और कम से कम 2 या 3 सूबों में भी हमारी गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी। वो मुश्किल लगता है आज के दौर में इनमें से किसी भी पार्टी को। ये मुझे चूँकि मैं बाहर नहीं गया, मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया लोगों से कि बाहर पीटीआई की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और यही वजह है कि जो
ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो पीटीआई को ये फ़ायदा नहीं लेने देना चाहती। वो चाहती हैं कि ये काम ना हो और शायद उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बाहर कभी भी ज़्यादा नहीं रही, वरना तो ये होता है कि आप सोचते हैं लोग कि अच्छा चलें, अगर इस दफ़ा पीटीआई को फ़ायदा पहुँच रहा है तो नेक्स्ट टाइम हमें पहुँच जाएगा। वो भी नहीं लगता। ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये जो बाहर के हालात जानते हैं, इनकी सोच के मुताबिक बाहर से कभी भी इनको अक्सरियत शायद ना मिल सके और पीटीआई को मिल जाए, लिहाज़ा ये इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो क्या सुनने में यही आ रहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बाहर काफ़ी ज़्यादा है और अगर वो अच्छा जब वोट पड़ते हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि चूँकि उन्होंने भी अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में देने हैं, ये नहीं है कि वो बाहर के वोट सारे इकट्ठे आ गए, नहीं। वो अपने-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अपने कैंडिडेट्स को देंगे, तो उससे ये लगता है कि उसका इम्पैक्ट फेडरल गवर्नमेंट बनाने में भी आएगा और हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट उस इसी झटके की वजह से पीटीआई को मिल जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है दूसरी पार्टियों के लिए हज़म करना, तभी इस पे इत्तेफ़ाक राय नहीं है। मेरा ख़्याल है कि सियासी मुखालफत होएगी क्योंकि पीटीआई पहले भी कहते हैं कि वहाँ पॉपुलर थी और अब जब इन्होंने अपोज़ किया है, तो इनकी कैलकुलेशन तो यही होगी कि हमें बाहर सपोर्ट नहीं है, तो मेरा ख़्याल है मज़ीद कम हो जाएगी। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये इस चीज़ को फैलाएँगे। एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। जब आप कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा भेजें और वो भेजें भी और इस दौर में बढ़ा भी है, आप $26 बिलियन तक गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो वो लोग महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की फलाह व बहबूद जो है उसमें हमारा बड़ा रोल है। हम अगर ये पैसा ना भेजें, तो पाकिस्तान में मुश्किलात आ सकती हैं, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी, कर्ज़े लेने पड़ेंगे ज़्यादा। तो वो ये कहते हैं कि इस सारी चीज़ के बदले में अगर सिर्फ़ एक वोटिंग का हक मिल रहा है हमें, तो वो भी आप नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए इनके लिए। तो क्वाइट पॉसिबल कल को अगर पीएमएलएन की या किसी और की गवर्नमेंट आती है, तो वो रेमिटेंसेस आनी कम हो जाएँ। ये एक तासुरबार चला गया कि ये लोग आपको वोट देने के हक में नहीं। ये ओहदा देना, वज़ारत देनी वो और बात है, वो ना दी जाए क्योंकि डुअल सिटिज़नशिप वाले को नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसको वोट का राइट देने में तो कोई मसला नहीं है। तो वो मेरा ख़्याल है कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा है और इन पार्टीज़ को हमेशा दिक्कत रहेगी बाहर राज़ी करने की, या इनको देना पड़ेगा उनको राइट या फिर उनका गुस्सा बर्दाश्त करना होगा। देखिए कश्मीर में भी जो मुझे लगता है वो कम से कम पीटीआई की हुकूमत बनती नहीं लगती और ये बड़ा एक अजीब-सा किस्सा होगा क्योंकि हमेशा जहाँ मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, कश्मीर में हम अमूमन हुकूमत उसी पार्टी की बनती है। लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी बड़बोला आदमी है और वो बड़ी-बड़ी ऐसी बातें कर जाता है, जिससे कि काफ़ी सारा नुकसान पहुँचता है, पाकिस्तान को भी और पीटीआई को भी। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बात कर जाता है, सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो एक तो वो है। दूसरी बात ये है कि पीटीआई कैंडिडेट चुनने के मामले में ख़ासी हमाकत कर गई है और इन्होंने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स नहीं चुने। बाज़ कैंडिडेट्स इनके जो हैं वो पहले दिन देख के नज़र आता है कि ये हार जाएँगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अच्छे कैंडिडेट लाएँ जो कम से कम कुछ नहीं तो अपनी स्ट्रेंथ पे ही जीत जाएँ। उनकी अपनी पॉपुलैरिटी उनको जिता दें। इनका तरीकाकार बड़ा गलत है। इनमें इमरान खान को खुद बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है लोगों से, क्योंकि मिलना-मिलाना नहीं है, सियासत उस तरह की नहीं जहाँ बहुत ज़्यादा अमल-दखल हो लोगों के साथ और नीचे लेवल पे लोग जो हैं वो मेल-मिलाप पे टिकटें बाँट देते हैं। हो सकता है कुछ और भी करते हों लेकिन मेल-मिलाप तो है ही है कि लोग सिफ़ारिशें करके इधर-उधर से टिकट ले लेते हैं। उसमें टिकट तो जिसने लेनी वो ले गया लेकिन वो ये शर्त नहीं कि वो जीत जाएगा, वो जीतने के चांसेस अक्सर लोगों के कम। तो ये मेरा ख़्याल है कि इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशनल प्रॉब्लम भी है पीटीआई की जिसकी वजह से लगता है कि वहाँ पे ये हुकूमतें बना सकते हैं।
नहीं, अगर यहाँ पे पीटीआई हुकूमत नहीं जीतती, ये हुकूमत नहीं बना सकती आज़ाद कश्मीर में, तो असर रसूख खत्म हो गया। वो तो वाज़ेह नज़र आएगा कि भई इनका असर रसूख होता तो ये कर लेते कुछ न कुछ। मेरा अपना अंदाज़ा है कि असल चीज़ ज़्यादा सोच समझ अपने लोगों की वो काम करती है। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आज़ाद कश्मीर में तो हो सकता है कि लोगों को आप बरगला के इधर-उधर दे दें, लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें अवेयरनेस बहुत है। वो अपने मुफ़ादात के तहत वोट देते हैं, वो हरगिज़ ये नहीं करते कि बिला वजह ज़बरदस्ती मरकज़ी हुकूमत के लोगों को वोट दे दें, वो नहीं करेंगे। गिलगित-बल्तिस्तान में अगर आप डिलीवर करेंगे तो आपको वोट आइंदा मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोगों में मेरी बातचीत उनसे होती है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतने दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले लोग लेकिन वहाँ पे तालीम और अवेयरनेस ये हमारे बाकी इलाकों से कहीं ज़्यादा है। तो वहाँ मुश्किल होगा किसी को कि वो सिर्फ़ मरकज़ में होने की हैसियत से वहाँ पे अपने असर रसूख से वहाँ पे वोट जीत ले या वहाँ पे मेंबर अपने जीत ले और हुकूमत बना ले, वो मुश्किल होगा।